हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ओलिगोपोली के बारे में पढ़ने वाले हैं। मार्केट में हम तो जानते हैं जिस तरह से मोनोपोली की मार्केट होती है, मोनोपोलिस्टिक की तरह की एक मार्केट होती है, उसी तरह मार्केट में एक फॉर्मेट भी यहाँ पे वर्क करता है जिसे हम ओलिगोपोली कहते हैं, जिसका इम्पोर्टेंस इस मार्केट में और भी अहम बना है और इससे और कितने मार्केट के लोग इस पे डिपेंड होते हैं। आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये ओलिगोपोली हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है और किस तरह का ये हमें इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट करता है, ये हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये ओलिगोपोली ये मार्केट इस तरह का होता है। इस फॉर्मेट में कुछ ऐसे फेव सेलर होते हैं जो यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट है उसे बेचते हैं। ये बेचने वाले जो सेलर है वो अपना प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है या हेट्रोजीनियस तरह का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे ओलिगोपोली मार्केट, तो इस मार्केट में फेव सेलर और जो ये फेव सेलर है वो किस तरह का मार्केटिंग करते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो ये होमोजीनियस प्रोडक्ट में किस तरह का प्रोडक्ट आएगा, एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, आयरन, जिंक। ये जो प्रोडक्ट है ये सेम की तरह या उसकी पैकिंग, उसका जो क्वांटिटी है, उसका क्वालिटी है, ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इसका एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, आयरन, जिंक। इस तरह का एग्जाम्पल हम होमोजीनियस प्रोडक्ट में देखते हैं। तो ये हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट किस तरह का होता है, ये हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट जो होमोजीनियस प्रोडक्ट से थोड़ा डिफरेंस होता है, मतलब इसकी टेस्ट, इसकी क्वालिटी, इसमें फ़र्क होता है या डिफरेंस होता है, तो उसे हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट कहते हैं। एग्जांपल ऑटोमोबाइल, सोप, डिटर्जेंट, टेलीविज़न और रेफ्रिजरेटर। तो ये ओलिगोपोली मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट और हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट, इसमें क्या फ़र्क होता है और ऐसा क्यों होता है, इसे हम समझते हैं। जो सेलर है वो सेलर होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचने वाले सेलर यहाँ पे मार्केट में हम देखेंगे कि उसमें जो एल्यूमिनियम है वो वैसे ही तरह का एल्यूमिनियम यहाँ पे मार्केट में बेचने वाले बहुत से ही यहाँ पे हमें सेलर दिखाई देंगे। उसी तरह कॉपर के भी बेचने वाले, स्टील का भी। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट है वो बेचने वाले हमें एक तरह के होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचने वाले सेलर हमें दिखाई देंगे। बट मार्केट में एक थोड़ा सा डिफरेंट मार्केट में प्रोडक्ट बेचने वाले हमें मिलते हैं।
उससे वो प्रोडक्ट है हेट्रोजीनियस। ऑटोमोबाइल, गाड़ी, हर कंपनी की अलग अलग गाड़ियाँ हमें यहाँ पे मार्केट में दिखते हैं। उनकी जो कंडीशन है, उनकी प्रेजेंटेशन है, उनकी साइज़ है, या उनकी माइलेज देने वाली, या उनकी हर तरह की इंजन, यहाँ पे हमें डिफरेंस मिलता है। जो एक ब्रांड होता है मार्केट में ऑटोमोबाइल के, बहुत से ही ब्रांड हमें मिलते हैं। उसी तरह से सोप हमें लक्स का मिलेगा, डेटॉल का मिलेगा, या हमें लाइफ बॉय, इस तरह के नाम के जो ब्रांड है उस तरह के सोप। तो इसमें जो डिफरेंस होगा, फ्रेगरेंस होगा, उसकी कुछ स्किन के लिए या उसके ब्यूटी के लिए ये सोप जाने जाते हैं। उसी तरह से डिटर्जेंट, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, इस तरह के जो डिफरेंस यहाँ पे प्रोडक्ट में दिखाई देते हैं उसे हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट कहा जाता है। ओलिगोपोली, हमें ये वर्ड हमें ग्रीक लैंग्वेज से आता है। यहाँ पे ओलिगोस मीन्स फेव या सम, और पोलिस का मीन्स होता है यहाँ पे सेलर। तो यहाँ पे ओलिगोस का मीनिंग होता है फेव या सम, और पोलिस मीन्स होता है सेलर। ये दोनों वर्ड जॉइन होके हमें मिलता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोलिस, इसे कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में तो उसे हम कहेंगे ओलिगोपोली, जो हमें ग्रीक लैंग्वेज से हमें मिलता है, और यही बनता है ओलिगोपोली। यहाँ पे हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में फर्स्ट है विलियम फेलनर। विलियम फेलनर हमें कहते हैं ओलिगोपोली मीन्स कंपटीशन अमॉन्ग द सेलर। मीन्स जो ओलिगोपोली मीनिंग है वो उससे कहते हैं जो सेलर अपने आप में या अपने क्लोज वाले जो कंपटीशन करते हैं दूसरे सेलर के साथ। विलियम फेलनर। ये कहते हैं ओलिगोपोली मीन्स कंपटीशन among the sailors। सेकंड है जॉर्ज स्टिगलर। जॉर्ज स्टिगलर कहते हैं ओलिगोपोली मीन्स इट इज़ अ दैट द सिचुएशन firm establish our marketing strategy on his closest competitor and earn profit। जॉर्ज टिगलर कहते हैं कि ओलिगोपोली का इसका मीनिंग होता है, और ऐसी कंडीशन में वो फर्म इस्टेब्लिश होता है और वो इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्रिएट करता है अपने क्लोजेस्ट या अपने सामने वाले कॉम्पिटिटर को, और उसे फेल करके वो अपना प्रॉफिट यहाँ पे मिलाता या प्रॉफिट अर्न करता है। तो जॉर्ज टिगलर कहते हैं ओलिगोपोली मीन्स इज दैट सिचुएशन firm establish our marketing strategy on his closest
competitor and earn profit. थ्योरी ऑफ ओलिगोपोली में हम एक ऐसी स्पेशल फॉर्मेट होता है जिसे डिओपोली कहा जाता है। डिओपोली इस तरह का फॉर्मेट है जिसमें सिर्फ दो ही सेलर यहाँ पे मार्केट में दिखाई देते हैं और यही मार्केट को पूरी तरह से कैप्चर किया होता है। इसका एग्जाम्पल है पेप्सी और कोको कोला। ये दोनों इस तरह के कॉम्पिटिटर हैं जो बहुत साल से एक दूसरे को यहाँ पे ओलिगोपोली का या डिओपोली यहाँ का स्पेशल फॉर्मेट में ये दोनों एक दूसरे को कॉम्पिटिटर हैं। नेक्स्ट है ओलिगोपोली जो थ्योरी है उसे पॉपुलर किया है फ्रेंच इकोनॉमिस्ट कुरनोट। इन्होंने 1838 में ये ओलिगोपोली यहाँ पे पब्लिश किया, बट उन्होंने उस समय ये डिओपोली फॉर्मेट में इसे पब्लिश किया है। प्रोफेसर कुरनोट जो एक पॉपुलर फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने ही फर्स्ट टाइम यहाँ पे 1838 को ओलिगोपोली ये डेवलप किया गया और ये फॉर्मेट उस समय उन्होंने डिओपोली फॉर्मेट में इसे डेवलप किया था। बट बदलते समय के साथ साथ उस समय इस कॉन्सेप्ट को और भी पॉपुलर करने वाले थे, वो थे एंटी बेकन। उन्होंने 1897 में इसे और भी यहाँ पे स्प्रेड कर दिया। एंटी बेकन उसी तरह से कुरनोट और एंटी बेकन, उन दोनों के बाद जो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने ओलिगोपोली इस कॉन्सेप्ट को और भी डेवलप करने में हेल्प किया है। इसके फीचर्स क्या है? ओलिगोपोली के फीचर्स, इसमें फर्स्ट है फेव फर्म्स। इसमें इस फॉर्मेट में जो ओलिगोपोली के जो सेलर है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में यहाँ पे मार्केट में हमें दिखते हैं, और जो ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट यहाँ पे मार्केट में सेल करते हैं। बट इसमें ये जो सेलर है एग्जैक्टली कितने हैं ये हम बता नहीं सकते,
बट यहाँ पे जो उनकी जो क्वांटिटी है, यहाँ पे ये काउंटनेस ऐसी यहाँ पे उनकी क्वांटिटी होती है। सेकंड है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मीन्स यहाँ पे जो फॉर्मेट में, ओलिगोपोली फॉर्मेट में जो जितने भी सेलर है वो उसमें एक दूसरे के डिसीजन पे उनका पॉलिसी चेंज करना या डिसीजन लेना, ये इंटरडिपेंडेंस होता है। अगर सामने वाले सेलर ने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए या प्राइस कम कर दिया या किसी प्रोडक्शन में चेंजेस किए या एडवर्टाइजमेंट कर लिया, तो उससे उस सेलर की जो प्रोडक्शन का जो सेल होगा और उसके सामने वाले जो सेलर है उसको यहाँ पे लॉस्ट लेना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे सामने वाले जो सेलर है वो किस तरह की मेथड या पॉलिसी लेते हैं उस पे ही दूसरे वाले सेलर को रिएक्शन करना होगा। तो यहाँ पे एक का डिसीजन दूसरे का रिएक्शन, इस तरह का यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस यहाँ पे कंडीशन हमें दिखाई देती है। थर्ड है एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट। यहाँ पे थर्ड जो यहाँ पे फीचर्स है वो है जो सेलर है वो किस तरह का प्रोडक्ट तैयार कर रहा है और उसको बेचने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा उसका जो सेलिंग कॉस्ट उससे आता है। समझ लीजिए अगर किसी सेलर ने किसी प्रोडक्ट का सेल कर रहा है तो वो सेल करने के लिए उसे एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, टीवी के माध्यम से या नेट के माध्यम से या और भी पोस्टर के ज़रिए उसे उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताने के लिए, या मार्केट में इस तरह का भी कुछ प्रोडक्ट आया है उसकी स्पेशलिटी क्या है ये बताने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन साइज। इस पॉइंट में है जो सेलर है उसकी जो साइज़ है वो हर सेलर की एक जैसी नहीं होगी। किसी का जो शॉप है सबसे बड़ा होगा, किसी का मिडल होगा या किसी का छोटा होगा। नेक्स्ट है ग्रेटर क्रॉस इलास्टिसिटी। ये जो फीचर है इसमें जो सेलर है वो सेलर कौन सी और किस तरह की जो पॉलिसी यहाँ पे यूज़ करेंगे, उनकी जो ये पॉलिसी यूज़ करने के बाद सामने वाले या उसी क्लोजेस्ट जो सेलर है उस पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट या उस मार्केट में उस सेलर को सबसे ज़्यादा खामियां यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। अगर समझ लीजिए ये एक ए टाइप के सेलर ने अगर किसी पॉलिसी में या अपनी प्राइस कम कर ली, प्राइस कम करने की वजह से कस्टमर ए सेलर के पास यहाँ पे जाएंगे तो बी के पास उसने उसकी जो प्रीवियस प्राइस थी वही रखा, तो उसकी वजह से उसके पास कस्टमर कम जाएंगे। पर ए ने स्ट्रैटेजी करने के वजह से या एडवर्टाइजिंग करने के साथ या पॉलिसी चेंज करने की वजह से या प्रोडक्शन चेंज करने के ऐसी किसी ना किसी की जो मेथड चेंज करने की वजह से सेलर अपना प्रॉफिट कमाता है। बट जो वही फर्म में या उसी मार्केट में जो अदर सेलर है उसे उस सामने वाले के चेंज होने की वजह से उससे भारी मात्रा में नुकसान हो। नेक्स्ट है कंपटीशन। ओलिगोपोली जो फॉर्मेट है उसमें फुल यहाँ पे हमें कंपटीशन दिखाई देता है। अगर कंपटीशन
से यहाँ पे जीतना है तो सामने वाले सेलर के हर मूवमेंट पे यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी होगा। अगर उसने किसी तरह का पॉलिसी या किसी तरह की मेथड किस तरह का चेंज होगा और इससे जो सामने वाला जो सेलर है उस पे किस तरह का इफ़ेक्ट होने वाला है, ये अगर वो जान ले तो ये कंपटीशन में वो या मार्केट में स्टेबल होगा या वहाँ पे टिक पाएगा। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स यहाँ पे मार्केट में किस तरह का चेंजेस होगा, कब होगा और किसके वजह से चेंजेस होगा, ये यहाँ पे अनसर्टेनिटी कंडीशन यहाँ पे होती है। यहाँ पे जो सेलर है उसे हर कंडीशन में यहाँ पे अवेयर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है बैरियर टू एंट्री फर्म। इस पॉइंट में जो शॉर्ट रन में जो आने वाले जो सेलर है उनके एंट्री में और एग्ज़िट में कुछ भी तरह की पाबंदी या बैरियर नहीं होता, बट लॉन्ग रन में जब कोई सेलर मार्केट में एंट्री करता है या एग्ज़िट करता है तो उसके वजह से उसे कुछ बैरियर आते हैं। अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म में अगर कोई ऐसी ऑलरेडी फर्म है जो वर्क कर रही है और उसकी जो पावर है ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है और ऐसी जो सेलर है उसे यहाँ पे कंपटीशन देना नए सेलर को यहाँ पे डिफ़िकल्टी क्रिएट हो सकती है, या गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन उससे वहाँ तक पहुँचने के लिए या उसे परमिशन मिलने में बहुत ही दिक्कत दे सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है किंग की डिमांड कर्व। किंग की डिमांड कर्व, इस कर्व में यहाँ पे हम देखते हैं कि जब फुल कंपटीशन होता है तो जो डिमांड कर्व होता है वो एक्स लेवल के पैरेलल होता है और मोनोपोली जो मार्केट होता है उस मार्केट के हम जो डिमांड देखते हैं डिमांड कर्व वो हमें नेगेटिव या ऊपर से नीचे आता हुआ नेगेटिव कंडीशन में दिखाई देता है। बट यहाँ पे जो किंग की डिमांड कर्व है मीन्स ओलिगोपोली मार्केट में हमें जो कर्व मिलता है वो ऊपर से नीचे तक आने वाला जो कर्व है वो थोड़ा या फुल इलास्टिक और जो बीच में बेंड होके फिर उसका जो कर्व है वो हमें लेस या लो ऐसा इलास्टिसिटी का हमें मिलता है। एग्जाम्पल, यहाँ पे एक्स लेवल पे हमने आउटपुट लिया है और वाई लेवल पे हमने प्राइस लिया है। तो यहाँ पे ओ एम इस आउटपुट पे हम ओ पी ये प्राइस लेते हैं, बट इसका जो डिमांड कर्व है वो हमें ये कहलाता है ये के डी आर जो कर्व बताता है वो हमें इलास्टिक यहाँ पे जो डिमांड की है वो फुल दिखाई देती है, बट ये जो K1D R1 जो ये हमें जो डिमांड इलास्टिसिटी वो लेस होती है या वो एक्स लेवल की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है। बट ये जो
KDR है वो हमें X लेवल के यहाँ उसके मूव होता हुआ दिखाई देता है। पे ना ही हमें KDR ना K1DR1 इस तरह का यहाँ पे डिमांड कर्व मिलता है ओलिगोपोली में। तो यहाँ पे हमें जो डिमांड कर्व मिलता है वो है KDR1 जो KDR1। तो ये जो KD है वो ऊपर से D तक आता हुआ यहाँ पे इलास्टिक वाला हमें दिखाई देता है, बट D में यहाँ पे बेंड होता है, वो DR की तरफ नहीं जाते। तो ये DR1 इस तरह से यहाँ पे थोड़ा लेस इलास्टिसिटी जो X लेवल की तरह झुका हुआ हमें दिखाई देता है। तो हमें यहाँ पे ओलिगोपोली में जो हमें डिमांड कर्व मिलता है वो है KDR1। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट फ्यूचर है वो है अदर फ्यूचर्स ऑफ ओलिगोपोली। अदर में आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली प्रिंसिपल। मीन्स यहाँ पे जो ऑलरेडी यहाँ पे इस्टेब्लिश हुए जो सेलर है वो अपनी खुद की यहाँ पे एग्जिस्टेंस करते हैं, मोनोपोली क्रिएट करते हैं, और जो नए आने वाले जो सेलर है उसे दिक्कत क्रिएट करते हैं और उनके एंट्री और एग्ज़िट को भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। नेक्स्ट है न्यू फर्म्स डोंट हैव एसेस। उसी तरह ये जो नए फर्म यहाँ पे लॉन्ग रन में यहाँ पे आने वाले यहाँ पे ट्राई करते हैं, बट उन्हें आने में और जो एग्जिस्टेंस जो मोनोपोली सेलर है वो मीन्स जो क्रिएट करते हैं और वो इस्टेब्लिश हुए होते हैं, वो यहाँ पे न्यू आने वाले सेलर को दिक्कत देते हैं और उन्हें और भी स्ट्रैटेजी के साथ साथ उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और इसी प्रॉब्लम के साथ वो आते भी जल्दी है और जाते भी जल्दी है। तो इससे न्यू सेलर को मार्केट में इस्टेब्लिश होने का मौका ही नहीं मिलता। यहाँ पे नेक्स्ट है नॉन प्रॉफिट एग्जिस्ट। ये जो मेथड है, ये मेथड यहाँ पे ऐसी तरह से यूज़ होता है कि नॉन प्रॉफिट एग्जिस्ट, जब सामने वाला नया कोई सेलर मार्केट में आता है उसे वहाँ पे उसे स्टेबल नहीं होना देना और उसे जल्द से जल्द मार्केट के बाहर फेंक देने के लिए नॉन प्रॉफिट एग्जिस्टेंस ये मेथड यूज़ करते हैं। जो सामने वाला सेलर है वो अपना प्रोडक्ट ना प्रॉफिट ना लॉस के इसी कंडीशन में वो अपनी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिलने की और ना ही यहाँ पे वो लॉस होने की कंडीशन में इस तरह की प्राइस पे वो प्रोडक्ट बेच देता है और सामने वाले को बहुत ही दिक्कत हो जाती है वो अभी किस तरह के प्राइस पे वो प्रोडक्ट को बेचे। तो यहाँ पे इस तरह की एग्जिस्टेंस होती है, मोनोपोली क्रिएट करते हैं, और जो ओलिगोपोली में जो बड़े वाले जो सेलर है वो अपनी मोनोपोली क्रिएट करके यहाँ पे उनकी प्रिंसिपल इस्टेब्लिश करते हैं और नए जो सेलर है उनको मार्केट में आने से यहाँ पे डाइवर्ट करते हैं और उनको यहाँ पे टिकने ही नहीं देते हैं। हमारे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली में किस तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, यहाँ पे 4 टाइप के यहाँ पे क्लासिफिकेशन हमने लिए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है परफेक्ट या प्योर ओलिगोपोली और इम्परफेक्ट या डिफरेंट ओलिगोपोली।
मार्केट में परफेक्ट या प्योर ओलिगोपोली ये कहता है जो होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेलर यहाँ पे बेचता है उसे परफेक्ट या प्योर ओलिगोपोली कहते हैं। बट यहाँ पे जो इम्परफेक्ट या डिफरेंस ओलिगोपोली उसे कहते हैं जो सब प्रोडक्ट सेम नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। हेट्रोजीनियस जो प्रोडक्ट है उसे इम्परफेक्ट या डिफरेंस ओलिगोपोली हम यहाँ पे कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो क्लासिफिकेशन है ओपन ओलिगोपोली और क्लोज ओलिगोपोली। ओपन ओलिगोपोली हमें ये कहता है जो शॉर्ट रन में जो नए सेलर मार्केट के अंदर आने वाले हैं उन्हें कुछ भी बैरियर नहीं होता तो उसे ओपन ओलिगोपोली कहते हैं। वो आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। बट लॉन्ग रन में जो एग्जिस्ट करने वाले हैं वो सेलर नए आने वाले और जो जाने वाले हैं उन्हें दिक्कत क्रिएट करते हैं या गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से वो परेशान हो जाते हैं। इस तरह के जो बैरियर क्रिएट होते हैं उसे क्लोज ओलिगोपोली कहते हैं। नेक्स्ट है सिंडिकेटेड ओलिगोपोली और ऑर्गेनाइज ओलिगोपोली। सिंडिकेटेड ओलिगोपोली इस तरह का ओलिगोपोली होता है जिसमें कोई सेलर पहले से ही एग्जिस्ट करता है और जो इस्टेब्लिश हुआ होता है उसे किसी तरह का और किसी तरह के सामने वाले या क्लोजेस्ट जो सेलर है उनका कुछ भी उसे इफ़ेक्ट होता नहीं है। और इसकी सामने वाले की कोई भी जो पॉलिसी है या उसकी कोई भी चेंजेस है या कोई भी स्ट्रैटेजी होती है ये सिंडिकेट ओलिगोपोली वाले को कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं करती क्योंकि वो पहले से एक ब्रांड बन चुका होता है और उस पर एक ट्रस्ट बना होता है और उसके इस इस्टेब्लिश की वजह से नए आने वाले जो सेलर है उनको यहाँ पे दिक्कत होती है। और यहाँ पे दूसरा है ऑर्गेनाइज ओलिगोपोली। और कई जन यहाँ पे जो सेलर है वही मार्केट के जो सेलर है वो एक दूसरे के जो कंपटीशन कम करने के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करने के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज बनाते हैं, उसे ही ऑर्गेनाइज ओलिगोपोली कहते हैं। और जो लास्ट है वो है कोलिसिव ओलिगोपोली और नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली। कोलिसिव ओलिगोपोली इसमें मार्केट के जितने भी सेलर हैं वो एक दूसरे के जो कंडीशन और टर्म्स है उसको एग्री करते हैं और अपना जो भी जो प्रॉफिट है वो एक ही दाम पे बेचते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं। इसके अपोजिट जो नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली है इसमें एक दूसरे सेलर को किस तरह से बर्बाद कर दिए जाए या उससे ज़्यादा कैसे प्रॉफिट कमाए, इस तरह की जो थिंकिंग यहाँ पे मिलती है वो हमें नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली में मिलते हैं। इसमें हर सेलर या हर प्रोड्यूसर यहाँ पे अपनी अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट करता है और किस तरह से प्रोडक्ट को बेचा जाए उसके लिए एडवर्टाइजमेंट या प्रोडक्ट के लिए बैनर लगाता है या उसमें कुछ छूट दिए जाते हैं या किसी तरह की यहाँ पे स्कीम निकाल के वो प्रोडक्ट बेचने की जो कंडीशन यहाँ पे या यहाँ पे जो नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली यहाँ पे डेंजरस कंडीशन यहाँ पे क्रिएट करती है और सामने वाले जो सेलर है अगर वो अवेयर नहीं होगा तो इस उससे उसे भारी मात्रा में यहाँ पे लॉस होने की कंडीशन इस
नॉन कोलिसिव ओलिगोपॉली में दिखाई देता है।